Hare
प्रभु रामलाल पंडित श्री चंद्रमोहन पंडित
हिंदी में 41, अंग्रेजी में 31। नहीं जाएगा अपन। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोति या सेयाति नरकं घोरं यावच्चंद्र दिवाकरो। ये पार्वती इस प्रकार सुनकर जो गुरुदेव की निंदा करता है, मैं जब तक चंद्र और सूर्य है तब तक घोर नरक में पड़ता है। यावत कल्पान को देहस तावत देवी गुरु स्मरे गुरुलोपो न कर्तव्य स्वच्छंदो यदि भावये। कल्पांतर जब तक तुम्हारी देह तब गुरु का स्मरण करे, यदि स्वच्छ मुक्त होने की इच्छा है तो गुरु को लोभ न करे। ओंकारेण वक्तव्यं प्रज्ञा शिष्य कदाचन गुरुरग्रेण वक्तव्यं असत्यं च कदाचन। बुद्धिमान शिष्यों को कभी होम इस अहंकार या उपेक्षा वाले शब्द से बोलना नहीं चाहिए, और गुरुदेव के सामने झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे जो सत्य बोल देगा वो कई दुनिया में झूठ बोलता है, कुछ भी करके आ जाए, यहाँ झूठ ना बोला है, यहाँ बोल देगा ना जहाँ भी दिन करके गलती करके आया है, सबसे गुरुदेव उसको काट काट के बचा के निकाल के ले जाएंगे। वो गुरु सत्ता है, योगेश्वर का दरबार है ना। भगवान कृष्ण ने कहा है ना, क्या कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज एत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। ये अर्जुन पापी से पापी आत्मा भी, भगवान कृष्ण क्या है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। पापी से पापी आत्मा भी जब सारे धर्मों को त्याग कर सच्चे मन वचन कर्म से एक भाव लेके मेरी शरण में आता है, तो मैं उसको पापों से सारों से आते ही, ये नहीं कि एक जन्म में कटवाते हैं, आते ही सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ और उसको फिर क्या बना देता हूँ, योगेश्वरी बना देता हूँ। ऐसा कोई कह सकता है? कोई शक्तिवान, कोई दिल वाला ही कह सकता है। हमारे प्रभु जी ने क्या कहते हैं हमारे यहाँ, यश प्रसादा सुभावना भवन के संसार सदार न शिवा योगीश्वर राम परमेश्वर हरि श्री रामदास परमेश्वर कहते हैं। पतित से पतित को भी पापों को नष्ट करके पार कर दिया करते हैं श्री प्रभु जी, और पार ही नहीं कर देते उसको हजारों करोड़ों को पार करने वाला भी बना दिया करते हैं। चलो गुरुदेव से कभी असत्य मत बोलना, गुरुदेव के आगे कभी अहंकार में मत बोलना, न अपना अहंकार दिखाना, जहाँ सफाई मत देना। जहाँ सफाई दोगे तो पकड़े जाओगे, तुमको सब जानते हैं ये कहाँ बोलना है, क्या करना है ना। आकारे रेंते गत्या चेष्टा भाषणेचे विकारे गत्यायते बड़े अंतर जगत मना। गुरु क्या है, उसके चलने से, फिरने से, उसके बोलने से, वो कहाँ पर है क्या दुनिया में, नहीं कुछ दूर बैठा हूँ, सब जान लेते हैं कि वो कहाँ चल रहा है। अंतर्गता मना, उसके अंतर्गता मना मतलब उसके मन की सारी बात जान लेते। कहते गुरु कृत्य तुम कृत्यम गुरु कृत्यम तत्कृत्यम गुरु निर्जित्वादता अरण्ये निर्जले देशे संभवेत् ब्रह्म राक्षसा। गुरुदेव से वो अपेक्षा तुम कहकर बात नहीं करनी चाहिए, आप कहकर बात करनी चाहिए। कल बदल के द्वारा गुरुदेव को जीत लेने पर क्षमा प्रार्थना करें,
ऐसा नितिन में ब्रह्म राक्षस होता है, भगवान शिव कह रहे। और आज तक कभी ऐसा हुआ है कोई किसी ने गुरु ने अपने शिष्य को शाप दिया है? कभी समय आज तक कभी नहीं हुआ ना ऐसा। भगवान शिव ने शाप दे दिया था किसको? काकभूषण जी को कि दुष्ट गुरुदेव के सामने से निकल गए और तुम मेरी पूजा में मगन हो रहा है, उनका अपमान करो, वही ज्यादा कष्ट करना। जा 84 लाख है ना। और गुरुदेव क्यों चले गए थे? तो गुरुदेव योगेश्वर जो दृष्टि वाले थे, देख लिया आज मेरे शिष्य ने गलती करके भगवान शिव से छोड़ के आ रहे हैं। भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नमामि शमीशान रूपम दिव्यात्मम। स्तुति कर रहे हैं। भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले हे विप्रवर, हे गुरुवर, कहिए कैसे मुझे याद किया? क्या बोल रहे हैं? कैसे मुझे याद किया? बोले प्रभु मेरा बच्चा नादान है ना, बुद्धिहीन है, थोड़ा सा ये जान के नहीं गया, इससे भूल से हो गया है, आप इसको क्षमा कर दो। तो बोले मेरा शाप तो टलेगा नहीं, किंतु आप प्रसन्न है इससे, इसलिए मैं इसको एक वरदान दे देता हूँ कि 84 में तो जाएगा, पर इसको ये याद रहेगा कि मैं 84 में क्यों आया हूँ, तो मैं इससे निकलूंगा जरूर, ये इसको याद रहेगा, तो उसमें इसको कष्ट नहीं होगा, है ना। जैसे एक जेल में कौन होता है? जेलर होता है, एक कैदी होता है। जेलर को पता है कि मैं शाम को अपने घर वापस जाऊंगा, तो कैदी को बेचारे को पता है जेल में चलूंगा। अंतर हो गया। गुरु का ये काम होता है। तो गुरु के कई बच्चे किसी को कोई शाप नहीं देते गुरु, इसलिए कहा है सदगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु सिद्धों में कहा है वाहेगुरु। मुनिर्वापी मुनिर्भेदपन्नुगैर्वापि सुरेर्वाशापितो यदि सुरेर्वाशापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि कालमृत्युभयाद्वापि गुरु रक्षति सर्वदा। गुरु रक्षति सर्वदा। यदि मुनियों से, सर्पों से अथवा देवताओं से शाप दिया गया हो तो शाप से, काल और मृत्यु के भय से गुरुदेव रक्षा करते हैं। भगवान ने ऐलान किया काल से भी, काल से कौन रक्षा करते हैं? गुरुदेव जी रक्षा करते हैं। अशक्ता ही सुराधस्य, असक्ता ही सुराधश्च, असक्ता मुनियस्तथा, असक्ता मुनियस्तथा, गुरुशापता चीर्णा, गुरुशापहता चीना, क्षयं याति न संशय, क्षयं याति न संशयः। दीवादिक सामर्थ्य रहते, मुनि सामर्थ्य रहते, गुरु का शाप में क्षय हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। मंत्रराज विदं देवी, मंत्रराज विदं देवी, गुरुरित्यक्षरं कयं, गुरुरित्यक्षरं श्रुति वेदांत वाक्यानां, श्रुति वेदांत वाक्यानां, साक्षात् परम पदम, गुरु साक्षात् परम पदम। हे देवी, श्रुति और वेदांत वाक्यों में गुरु ये 2 अक्षर मंत्रराज है, गुरु साक्षात परम पद है। गुकारं च गुणातीतं, गुकारं च गुणातीतं, गुकारं रूपवर्जितं, गुकारं रूपवर्जितं, गुणातीतं रूपं च, गुणातीतं रूपं च, यो यस्य गुरुस्मृति, यो हि स्यात् गुरुस्मृति। गुणों से अतीत है और रूपकार रूप से रहित है। जो गुणों से अतीत और रूप से रहते हुए गुरु कहलाता है। श्रुति स्मृति विद्याय, श्रुति स्मृति विद्याय, केवलम गुरु सेवका, केवलं गुरु सेवका, देवे संन्यास ने प्रोक्ता, दैवे सन्यासिना प्रोक्ता, इतरेवे सुधारिणा। श्रुति स्मृति को न जानकर भी जो केवल गुरु के सेवक है, नहीं सन्यासी कहलाते हैं। अंत केवल सन्यासी के भेषधारी गुरु की सेवा नहीं करते। श्रुति स्मृति मतलब कुछ भी नहीं जानते, न वेद, न पुराण, न भगवान, कुछ भी नहीं जानते, तो गुरु के सच्चे सेवक है। सेवक का मतलब क्या है? गुरु की आज्ञा पालने का सच्चे सेवक है। गुरु को प्रसन्नता समझते हैं। क्या कहा है? वे असली सन्यासी है।
गुरु कृपा प्रसादेन गुरु कृपा प्रसादेन स्वात्मा रामोहि लभ्यते स्वात्मा रामो हि लभ्यते अनेन गुरु मार्गेण अनेन गुरुमार्गेण ज्ञानं वर्धते तन्त्रज्ञानं प्रवर्तते गुरुदेव की कृपा के प्रसाद से अपनी आत्मा आनंद स्वरूप को प्राप्त होती है। इस मार्ग से अंतर ज्ञान का उदय होता है। आब्रह्मस्त्वं पर्यन्तं आब्रह्मस्तं पर्यन्तं परमात्मं स्वरूपिणं परमात्मं स्वरूपिणं स्थावरं जन्मं चैव अस्थावरं जगमं चैव प्रणमामि जगन्मयम् प्रणमामि जगन्मयम् ब्रह्मा से छोटे पौधे पर्यंत परमात्मा के स्वरूप है। जगत में स्थावर जंगम परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं वेदातीतं जगद्गुरुं वेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं नित्यं पूर्णनिराकारं निर्गुणं स्वात्संस्थितं निर्गुणं स्वास्थ्यसंस्थितं सच्चिदानंद स्वरूप वेद से अतीत नित्य पूर्ण आकार रहित गुण रहित तो आत्मा में स्थित गुरु की मैं वंदना करता हूँ। तो आत्मा में स्थित समझ गए तो हर समय अपने मस्ती में डूबा हुआ है, जिसको एक क्षण के लिए भी उस मस्ती से अलग नहीं हो रहा है। क्या तुमसे बात कर रहा है, क्या भोजन कर रहा है, सो रहा है, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, तो उसका ध्यान तो क्या होता है? उसे अपने शरीर का खुद ध्यान नहीं देता। उसके शरीर का ध्यान किसको रखना पड़ेगा? फिर तुमको रखना पड़ेगा। वो नहीं ध्यान रखता अपने शरीर का, वो तो अपने बस लग जाता है, तो लगी जाता है अपने कार्यों में, ड्यूटी समझ के लगता है वो। आशीर्वाद कहाँ पे थे? कोई बात नहीं, चलता क्या बात है? परात्परं ध्येयं नित्यम आनंदकारकम नित्यानन्दकारकं हृदयाकाशमध्यस्थम हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिक सन्निभं शुद्धस्फटिकसन्निभं परे से अत्यंत परे ध्यान करने योग नित्य आनंद करने वाले हृदय आकाश के मध्य स्थित शुद्ध स्फटिक मणि के समान कांति वाले हैं। स्फटिक प्रतिमारूपम स्फटिक प्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे तथा दृश्यते दर्पणे तथा आत्मानं चिदाकारं तथात्मानं चिदाकारं आनन्दं सुविद्युता। मानन्दं शुभमत्युत। जिस प्रकार स्फटिक मणि प्रतिमा रूप दर्पण में दिखाई देती है, उसी आत्मा चेतन आकार में आनंद स्वरूप है। वह आनंदी मैं हूँ। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम अंगुष्ठमात्र पुरुषं ध्यायते चित् मात्र हृदि धायते चिन्मात्रं हृदि तत्स्फूर्ति भावोय ततस्फूर्ति भावयोय पश्चात्कथाम्यहम्। पश्चात्कथाम्यहम्। चेतन स्वरूप अंगुष्ठ मात्र पुरुष को हृदय में ध्यान करने से जो भाव स्फूर्ता है, देखो उसको मैं कहता हूँ अगोचरम तथा गम्यम अगोचरं तथा गम्यं रूप नामादि वर्जितम रूपनामादि वर्जितं शब्दं तु विजानीयात् निःशब्दं तु विज्ञानीयात् ब्रह्म पार्वती। स्वभाव ब्रह्म पार्वती। हे पार्वती, इंद्रियों का अविषय अरम रूप नाम आदि से रहित शब्द रहित तो ब्रह्म का स्वभाव जाने, अर्थात मन का निर्विकार मौन भावी ब्रह्म में जैसे गूंगे का स्वाद यथा निज स्वभावेन यथा निज स्वभावेन कुमकुम आदिषु कर्पूर कुङ्कुमादिषु शीतोष्णादि स्वभावेन शीतोष्णादि स्वभावेन ब्रह्म च शाश्वतम्। यथा ब्रह्म च शाश्वतम्। जिस प्रकार कपूर कुमकुम आदि के अपने अपने स्वभाव शीतोष्ण आदि है, उसी प्रकार ब्रह्म का शाश्वत परिस्वभाव है। स्वयं सर्वमयो भूत्वा स्वयं सर्वमयो भूत्वा कुत्रचित् स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् ब्रह्मणस्तत्र कीच ब्रह्मवत्तत्र ध्यानं भवति तादृशम्। ध्यानं भवति तादृशम्। सर्वमय होकर जहाँ का स्वयं स्थित हो, जैसे कीट सदा भ्रमर का ही ध्यान करता है, उसी प्रकार सर्वत्र ब्रह्म का ही ध्यान होता है।
गुरु ध्यान कृत्वा गुरु ध्यान तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्मयो भवेत् स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिंडे रूपे पिण्डीपदिद्धारूपे मुक्तास्तेन संशय मुक्तारतीनात्र संशयः इसी प्रकार पिंड में पद शब्द स्थान शब्द में रूप में गुरुदेव का ध्यान करके स्वयं ब्रह्ममय हो जावे। जो ऐसे ध्यान वाले मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर कैसे ध्यान कैसे गुरुदेव की में मन तुम्हारा लगता जाएगा? किससे? मन जाप करने से। जितना जाप करोगे, जितना जाप करोगे, उतना ही मन तुम्हारा उनसे अटैच होता जाएगा और तुम्हारे अंदर भी ताकत शक्तियां आती चली जाएंगी। पिंडम कुंतु महादेव पिण्डं किं महादेव समुदारितम पदं किं समुदाहृतम् रूपं च रूपातीतं च रूपं च रूपातीतं च ध्यान शंकरा। यदि हारव्याहि शंकर। पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, पिंड क्या है? पद किसको कहते हैं? हे शंकर, रूप प्रतीक को भी कहिए। पिंड कुंडली शक्ति पिण्ड कुल्लिनी शक्तिः बलम हस्तधारिता पदं समुदाहृत रूपम दिग्गेयम् रूपं बिन्दुरतिज्ञ रूपातीतं निरंजनम्। रूपातीतं निरञ्जनम्। शिव जी ने कहा, पिंड कुंडली शक्ति है, पद हंस कहलाता है। रूप को बिंदु जानना चाहिए, रूप निरंजन है। यस्यावलोकनादेव यस्यावलोकनादेव सर्वसंगवर्जिता सर्वसंकटविवर्जित एकाकी विस्मृह शांत एकाकी विस्पृहः शान्त जायते तत्प्रसादता। जायते तत्प्रसादत। निरंजन ब्रह्म को देखने से आसक्ति मोहित हो जाता है। उसके प्रसाद से ही संग से रहित अकेला रहना, स्थिर रहित और शांत हो जाना बनना है। लगा जिसको देखने से आसक्ति रह जाता है, सब बढ़ जाता है ना। संकल्प लेकर खत्म करके तुम लोग माँ के पास बैठते थे, कितने मस्त जाते थे, सब कुछ जाते थे समय ना। क्या कष्ट, क्या दुख, क्या है, कहा क्या हो रहा है, खत सब भूल कर इस पास बैठ जाएगा इंसान। तो ये ब्रह्म के पास बैठने के परिणाम है। गुरु ध्यानात्यंतम गुरु ध्यान तथात्यम ब्रह्मयो भवेत् स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् परात्परं तन्नास्ति सर्वमेव निरालयम्। गुरुदेव के अत्यंत ध्यान से स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है। परे से भी परे अन्य कोई नहीं है, सभी आधार रहते हैं। लब्धम मात्र लब्धम नाम लब्धवादं न लब्ध्वा स्वल्पं बहुलं तथा निष्कामेन भोक्तव्यम् सदा सन्तुष्टमानस। अथवा ना प्राप्त हुआ, थोड़ा अथवा बहुत, सदा संतुष्ट मन से निष्काम होकर भोगना चाहिए। सर्वज पद मासात्य सर्वगत पादिमाशाद सर्वयो भवेत् देहि सर्वमयो भवेत् सदानंद सदा शांतो सदानंद सदा शांतो यत्र कुत्रचित् रमते यत्र कुत्रचित्। देही सर्व पद को प्राप्त हुआ सर्वमय हो जाता है। जहाँ का नित्य आनंद में सदा शांत रहता हुआ रमण करता है, रमण करता है, कहना उस आनंद में डूब जाता है लोग। यत्रावतिष्ठते सोऽपि देशे पुण्य भाजन सह देशे पुण्यभाजन मुक्तस्य लक्षण देवी मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया। तवाग्रे कथितं मया। जहाँ पे गुरु निवास करता है वह देशी पुण्य का पात्र है। हे देवी, मैंने तुमसे जीवन मुक्ति के कारण कहे हैं। जहाँ गुरु वास करता है वह देशी पुण्य का पात्र है। ना वो हमारे योग दर्शन में यस्मिन देशे प्रसिद्ध योगी ध्यान योग विचरा सोपी देश भगत किम पुनस्तस्य बांधवा। क्या इसका अर्थ है? जिस देश में भगवान शिव कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं उनकी बात के साथ, जिस देश में ध्यान योगी वास करता है वो देश का देश पवित्र हो जाता है। और उसके बंधु बांधव का तो कहना ही क्या है? बंधु बांधव मीन्स तुम सब बंधु बांधव का तो कहना ही क्या? ये शास्त्र कह रहा है। कहाँ थे?
उपदेशो मया देवी उपदेशो मया देवी गुरु मार्गेण दर्शिता गुरुमार्गेण दर्शिता गुरु भक्ता ध्यान गुरुभक्तिस्था ध्यानं सफलम तव कीर्तितम। सफलं तव कृतमम्। हे देवी, गुरु मार्ग से मैंने तुम्हें उपदेश दिलाया है, गुरु भक्ति तथा ध्यान भी तुमसे मैंने कहा है। अनेन यत् कार्यम् अनेन यद् भवेत् कार्यं वदामि महाशय तद्वदामि महाशय। लोकोपकारकं देवी लोकोपकारकं देवी यदि पूरा भावयेत् लौकिकं तु न भावयेत्। इससे जो कार्य होता है देवी, मैं कहता हूँ मैं लोक का उपकार करने वाला है, इसमें कोई लौकिक ना समझे। लौकिकं भावयन्तज्ञ लौकिकं भावयन्ति अस्तेयान्ति भवाणवम् ज्ञास्ते यान्ति भवानवम्। ज्ञानी च भवेत् सर्वम् ज्ञानी च भवेत् सर्वम् कर्म निष्कर्म साम्यति। कर्म निष्कर्म शान्ति। अज्ञानी लौकिक भावना करते हैं, वे संसार समुद्र में गिरते हैं। ज्ञानी सर्वकर्म निष्काम भावना से करे, इस प्रकार कर्म का बंधन शांत हो जाता है। निष्कामता आने लगती है तो कर्म का बंधन ही शांत हो जाता है। इदन्तु भक्ति भावेन पठेतेषु त्यक्त्वा लिखितवत् प्रदातव्यम् तान् दक्षिणया सह। इसको भक्ति भाव से पढ़े अथवा सुने अथवा लिखकर दान दक्षिणा सहित देवे। गुरु गीता तुकम देवी गुरु गीता तुकम देवी शुद्धम तत्त्वमय वदितम् शुद्धम तत्त्वं वेदितम् भवव्याधि विनाशार्थम् व्याधि विनाशार्थं वेद में जपे सदा। जपे सदा। अरे देवी, शुद्ध गुरु गीता के रूप में मैंने कहा है, संसार रूप व्याधि से नाश करने के लिए इसको सदा जपे। गुरु गीता चरैकैकम् गुरु गीता श्रेयकम् मंत्रराजमिदं प्रिये मंत्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विविधा मंत्रा अन्ये च विविधा मंत्रा कलाम्नार्ति षोडशी। रामनाथी सोरसी। हे प्रिय, इस गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्रराज रूप है। अनेक प्रकार के अन्य मंत्र इसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। सर्व पापहरं चैव सर्व पापहरं चैव सर्वदारिद्र्यं नाशनं सर्वदारिद्र्यं नाशनं यक्षराक्षस भूतादि यक्षराक्षस भूतादि शोर व्याघ्र भयापहं। शोभ्याकरं। ये मंत्र आज सब पापों का हरने वाला है, सब देवता का नाश करने वाला है और यक्ष राक्षस भूतादि चोर और व्याघ्र के भय को दूर करने वाला। यम यम चिंतयते कामं यम यम चिंतयते कामं तम आपति निश्चयम् तं तं आपनोति निश्चयम्। कामितस्य कामधेनु कामितस्य कामधेनु कल्पितस्य कल्पमा। जो कार्य बिचारा जाता है सो निश्चय प्राप्त होता है। कामना करने वाले को कामधेनु है, कल्पना करने वाले को कल्प वृक्ष है। चिंतामणि तस्य चिंतामणि दीक्षितस्य मंगलकारकम् सर्वमंगलकारकम् मोक्ष कामो जपे नित्यम् कामो जपे नित्यम् सिद्धिर्वाप्नुयात्। सिद्धिमाप्नुयात्। चिंतन करने वालों को सब मंगल की देने वाली चिंतामणि है और मोक्ष की कामना वाला जगत को मोक्ष सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यद्यद् कामं जपेत् भावे यद्यद् कामं जपेत् भावे तत्काम फलं लभेत्। कामफलं लभेत्। अनन्तफलमाप्नोति। अनन्तफलमाप्नोति। गुरु गीता जपेत् गुरु गीता जपेत् जो जिस कामना से जप करेगा उस कामना के फल को निश्चय प्राप्त करेगा। तो गुरु गीता के जपने से अनंत फल को प्राप्त होता है। बिठा लो का बिठाओगे कुर्सी है बिठाओ। जपे च वक्तस्य वश्य जपेच्छावक्सेवश्च ज्ञानपत्रस्य वैष्णव ज्ञानपत्रस्य वैष्णव सोमश्च कृतं देवी सोरं च सिद्धं देवी सोरश सिद्धिदं देवी सत्यम सत्यम न संशय। सत्यं सत्यं न संशयः। शक्ति शक्ति का मानने वाला, शिव शिव का मानने वाला, गणपति गणेश जी का मानने वाला, वैष्णव विष्णु का मानने वाला, सौर सूर्य का उपासक
जो भी इसको सिद्धि के लिए यह सिद्धि का देने वाला है, हे देवी सत्य कोई संशय नहीं है। कोई कहो चाहे गणेश जी को मानता हूँ, शिव जी को मानता हूँ, शिव जी भी कह रहे हैं, उनको भी मानता हूँ, लेकिन जो गुरु की उपासना करेगा उसको क्या होगा, सिद्धि को देने वाला है ये। संसार मल नाशार्थम संसार मल नाशार्थम परमानंद सिद्धये परमानंद सिद्धये गीता वसिष्ठानम गुरु गीता वसिष्ठानम प्रज्ञा कुर्ते सदा कुरुते सदा। हमारे गुरु जी महाराज कहते थे, कोई गुरु मंत्र मिलता है या इसको महागायत्री मंत्र है ना, कोई अगर इसको नियमित 2 घंटे चलना से करते 6 महीने नियमित 2 घंटे चल रहे तो क्या होता है, ये भगवान के लिए काम फल को इच्छा नहीं करता है, क्या होता है तो ये जाप करता है तो उसके काम करने लगते है ना, रिद्धि सिद्धि जो है उसके काम करना शुरू कर देती है जाप वाले का, उसके दुकान के काम और वैसा उसका बड़े ऑफिसर उसकी बात मानने लग जाएंगे और नई नई भूत प्रेत आदि है सब दूर भाग जाते हैं, उसको कोई पसंद नहीं कर सकता, उसका जाप चलता रहे ऐसे निरंतर और तो उठाने लगवाना करता ही है, उसके सामने गुरु जी महाराज बोलते हैं फिरती सिद्धि सामने प्रकट होकर आती है और उससे हुक्म मांगती है, बताओ क्या काम करना है आपका, ये जाप की महिमा है। संसार मल नाशार्थम संसार मल नाशार्थम परमानंद सिद्धये परमानंद सिद्धये गुरु गीता वसिष्ठानम गुरु गीता वसिष्ठानम कर्तव्य कुर्ते सदा कुरुते सदा। संसार रूप मन को नाश करने के लिए और परमानंद की सिद्धि के लिए कर्तव्य पर सदा गुरु गीता में जल में स्नान करता है। सैव गुरु साक्षात् गुरु साक्षात् सदा सद्ब्रह्म विद्मः तस्स्थानानि सर्वाणि सर्वाणि पवित्राणि न संशय पवित्राणि न संशय। सदा सद्ब्रह्म को जानने वाला साक्षात गुरु के समान है, उसके लिए सब स्थान पवित्र है, इसमें कोई संशय नहीं है। यश श्रद्धा पवित्रो यस्य श्रद्धा पवित्रो तिष्ठति तिष्ठति तत्र देवगणा सर्वे देवना सर्वे क्षेत्रपीठे वसन्ति। क्षेत्रपीठे वसन्ति। इस गीता पर स्वभाव से जिसकी श्रद्धा है वे पवित्र है, जहाँ वह रहता है क्षेत्रपीठ में सब देवगण रहते हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। क्या बोलेंगे, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु। गुरु महिमा कबीरा गाया था, ये संत कड़ा कहलाया था। गुरु महिमा कबीरा गाया था, वो संत कड़ा कहलाया था। श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से, फिर जो न कहूँ मैं गुरु, फिर जो न कहूँ मैं गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र है केवल 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 गुरु गुरु, मेरा राम है केवल गुरु गुरु, मेरा श्याम है केवल गुरु गुरु, मेरा राम है केवल गुरु गुरु, मेरा श्याम है
बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जब से पाया है प्रभु जी आपका ये दर, जब से पाया है प्रभु जी आपका ये दर, तब से जग में जी रहा हूँ मैं उठा के सर। जब से पाया है प्रभु जी आपका ये दर, तब से जग में जी रहा हूँ मैं उठा के सर। तब से जग में जी रहा हूँ मैं उठा के सर। इस जीवन के एक पल को प्यार से तुमने संवारा, इस जीवन के एक पल को प्यार से तुमने संवारा। दुनिया भर का सुख मेरे गुरुवर तुमने मुझ पर वारा। दुनिया भर का सुख मेरे गुरुवर तुमने मुझ पर वारा। तेरी एहसान गिनने लगूं तो बीत जाए उम्र, तेरे एहसान गिनने लगूं तो बीत जाए उम्र। जब से पाया है प्रभु जी आपका ये दर, तब से जग में जी रहा हूँ मैं उठा के दर। तेरे नाम का अमृत प्याला रोज ही मैं पीता हूँ। तेरे नाम का अमृत प्याला रोज मैं पीता हूँ। कल की चिंता अब नहीं मुझको मैं जीता हूँ। कल की चिंता अब नहीं मुझको आज मैं जीता हूँ। उसे भला क्या चिंता खुद की तुझ पे जो निर्भर, उसे भला क्या चिंता खुद की तुझ पे जो निर्भर। जब से पाया है प्रभु जी आपका ये दर, तब से जग में जी रहा हूँ मैं उठा के सर। जब से तुमने थाम रखी है हम सबकी ये कलाई, जब से तुमने थाम रखी है हम सबकी ये कलाई। आने से पहले लाख दफा ये सोचती है कठिनाई, आने से पहले लाख दफा ये सोचती है कठिनाई। उसके दिल को कैसे डराए जिसका तो दिल पर, उसके दिल को कैसे
यस्य कृपाशात् पतितासु पावना भवन्ति संसारसुतार्णा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये श्रीमाशक्तिं भगवतीमाश्रये मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ हमारे लिए हमारे लिए तेरी किए हो, हमारे लिए तेरी किए हो। गणिका अजामिल को पल में उबारे, हमारे लिए क्यों तेरी किए हो। गणिका अजामिल को पल में उबारे, पतितों को पतितों को पावन करते कृपानिधि। पतितों को पावन करते कृपानिधि। ये पाप है इसे सुयश के सहारे। सुना है आप पतित पावन हैं, जो महापातकी होते हैं उन्हें आप पावन बनाते हैं। जैसे अजामिल को बना दिया, जैसे वाल्मीकि को बना दिया, जैसे रामरति को बना दिया। प्रभु, मैं जानती हूँ आपका नाम ही पतित पावन है। ये सुनकर ही इसी भरोसे पर आज तक हजारों लाखों पाप किए हैं। जानती हूँ आप फिर भी पापों को विसराकर मुझे अपने चरणों में स्थान देंगे। पतितों को पावन करते पाप है इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ
मन हो निर्मल, मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने से हम भक्त हरे। मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने से हम भक्त हरे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे कब से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ये पैर क्या है पैर में मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु। मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु। मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु। अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु। मेरे माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में, बोलिए माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में डाला विषयों ने दाग, निकालो प्रभु। डाला विषयों ने दाग, निकालो प्रभु। अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु। मेरे जर्जर है
जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे। कोई पतना के सिरे सुझाया मुझे, कोई पतना के सिरे, कोई पतना के सिरे सुझाया मुझे, कोई पतना के सिरे सुझाया। फिर भी देखो यहाँ खींच लाया मुझे, फिर भी देखो, फिर भी देखो यहाँ खींच लाया मुझे, फिर भी देखो। तुमसे मिलने का चाव मिला लो प्रभु, तुमसे मिलने का चाव मिला लो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे, जर्जर है। मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, मन को मुरली की, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, मन को मुरली की, तन को गंगा का शीतल किनारा मिले, तन को गंगा का शीतल, तन को गंगा का शीतल किनारा मिले, तन को गंगा का शीतल, हमको अपने ही धाम बसा लो प्रभु, हमको अपने ही धाम बसा लो, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने चरणों की, मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे, जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु मेरे, जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु मेरे, जर्जर है पाँव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शक्ति भगवान की जय। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो, लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो, लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है। कोई सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। कोई सम्राट हो या हो चाकर,
में आलम नहीं है, ये कोई आलम में आलम नहीं है। लाखों महफिल जहां में है यूं तो, लाखों महफिल जहां में है यूं तो, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है। दर बदर खाके ठोकरे जो झक कर आ गया हर कोई तेरे दर पर। दर बदर खाके ठोकरे जो झक कर आ गया हर कोई तेरे दर पर। दर बदर खाके ठोकरे जो झक कर आ गया हर कोई तेरे दर पर। तुमने नजरों से जोर से पिलाया, तुमने नजरों से जोर से पिलाया, वो बताने के काबिल नहीं है, वो बताने के काबिल नहीं है। तुमने नजरों से जोर से पिलाया, तुमने नजरों से जोर से पिलाया, वो बताने वो बताने की काबिल नहीं है। लाखों महफिल जहां में है यूं तो, लाखों महफिल जहां में है यूं तो, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है। इनकी निष्काम सेवा करम है, इनकी इच्छा में इच्छा धर्म है। इनकी निष्काम सेवा करम है, इनकी इच्छा में इच्छा धर्म है। इनकी निष्काम सेवा करम है, इनकी इच्छा में इच्छा धर्म है। इनकी निष्काम सेवा करम है, इनकी इच्छा में इच्छा धर्म है। सौंप दो डोरे अब इनके हाथों, सौंप दो डोरे अब इनके हाथों, वो कृपालु है संग दिल नहीं है, वो कृपालु है संग दिल नहीं है। सौंप दो डोरे अब इनके हाथों, सौंप दो डोरे अब इनके हाथों, वो कृपालु है संग दिल नहीं है, वो कृपालु है संग दिल नहीं है। लाखों महफिल जहां में है यूं तो, लाखों महफिल जहां में है यूं तो, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है। तेरे महफिल सी महफिल नहीं है, तेरे महफिल सी महफिल नहीं है। सदगुरुदेव भगवान की तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। यहाँ पर गीता में कहा ज्ञान विज्ञान तत्तात्मा कूटस्थो वेतेन्द्रिये युक्त इत्युक्ते योगी समलोष्टाशम कांचन। ज्ञान विज्ञान जहाँ पर साइंस का, ये डॉक्टरी का, जहाँ विज्ञान का, साइंस का, जहाँ इनका समापन होता है, वहां से उस तत्व की, उस योगी की कार्यों की शुरुआत होती है। ज्ञान विज्ञान इन सब के करते हुए, आत्म साक्षात करते हुए, कूटस्थ वेतेन्द्रिय, कौन ऐसा करता है जो अपने आप सब चीजों पर अपने पे विजय प्राप्त कर लिया करता है। युक्त योगी समलोष्टासन कांचन है, उसकी निगाह में मिट्टी, सोना, बढ़िया कमरा भी, साधारण कमरा भी सभी बराबर होते हैं। कहा है ना, क्या कहा है?
फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पर रहती है लाली। करो कोई पूजा दे दो कोई गाली, कभी मस्त फाके कभी घी, कभी यहाँ पे आते हैं तो ये लोग कटलेट, कल वो चाउमीन बनी थी है ना, वो लंबी लंबी लच्छे वाली क्या थी चाउमीन और कटलेट, कभी कुछ कभी वो दिन में क्या था वो मालपुए। अगर सही कह रहा हूँ आसन न करे ना तो हम भी इनके जैसे हो जाएंगे, रात से जाएंगे तो हमें पहचान नहीं पाएगा। ये तो आसन करते रहते हैं तो चलती रहती है गाड़ी है ना। तो कहीं पे ऐसी जगह भी रहते हैं जहाँ पर केवल तोड़ी का पानी लौकी का पानी पीते हैं, बस खाली वही चल जाता है काम से है ना। तो ये उनकी विषय में वर्णन जो आया है बात कह रहा था मैं। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हुए काम किया करते हैं। तो की घटना बताता हूँ कैसे काम होते हैं उनके दरबार के। अच्छी बातें तो बहुत सुन चुके हो, भगवान शिव की बातें सुन ली, तो गुरु के लिए भगवान क्या कह रहे हैं ना। भगवान उस गुरु के विषय में कितना गुणगान कर रहे हैं उसकी महिमा का, और ये बता दिया भगवान ने किस गुरु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, किसका गुणगान कर रहा हूँ। तो उपनिषद भी प्रवचने न भया मेध्या न बहुनस देने यमे देश तेने लभ्या तस्से सा आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। क्या करते हैं, तो बहुत प्रवचन चल रहा है ना, बहुत गुरु में इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है ना। कई लोग माँ का रूप बना लिया करते हैं ना, माँ की तरह साड़ी पहनना, सोल फोल डालना, वैसे बनाना, तो उससे वो सब नहीं है। वो कहाँ का है, विवृणुते, जिसको स्वयं वर्णन कर लेता है कि अब तू इस लायक बन गया है कि मैं तेरे अंदर तेरे मंदिर में मैं बैठ सकता हूँ, तब वो उसके अंदर मंदिर बुलाता है और वहां से फिर सारे काम होना शुरू हो जाते हैं। करता कोई और होता है, करने वाला वही है, पावर वही है, बस खाली चूल्हा चेंज होता है ना। दरबार लगा रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। तो बात क्या कह रहा था मैं, ज्ञान विज्ञान आत्मा में कैसे असंभव को संभव होता है। अभी हम धनबाद में हमारा प्रोग्राम होता है, साल सबको पता है, 25 तारीख से 31 तक 5 दिन का प्रोग्राम होता है, और उसके बाद 3 दिन घरों जाना रहता है। वहाँ घरों में जाना होता है, फैक्ट्री इतना दे दिया माता जी ने छोटी दुकान वालों को, सबकी फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोर, भट्टे सब जगह घुमाते हैं। मुझे चक्री की तरह घूमता रहता हूँ, और अब तो अच्छी व्यवस्था करती है लिखने की, इनमें लिखना भी हमने साइन करना वो नियम चला रहा है, और उस नियम को हम तो तोड़ नहीं सकते, किसकी ताकत है उनके नियम को तोड़ दे, तो हमें भी करना पड़ता है। जाते सब जगह चक्री से सुबह निकल के 10 बजे जल्दी जल्दी एक डेढ़ रोटी खा के, रोटी खाते में लोग दरवाजे के बाहर झाँकते रहते हैं, क्या कर रहे हैं गुरु जी, क्या कर रहे हैं गुरु जी, बढ़िया आता रहते हैं। अब मैंने बड़ी कहा कि कुंडी लगा खाने लग गया, तो उसका रोटी तो खा ली, आधा हो गया अंदर के, आधा बाहर गिर रहा है ना। वो वे देख रहे हैं, देख रहा जल्दी भाग लेके देखते कर दिया, कुंडी लगा खाने लग गया। तो जल्दी जल्दी खाया। अब 10 बजे के निकले क्या बजे घुसते हैं, रात के 11 बजे एंट्री होती है, ड्यूटी चल रही है। तो धनबाद में थे, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, धनबाद में चलता है हर साल, महाजी के समय चला रहा है, कम से कम 50 वर्ष हो गए इसको। तो वहां पर एक बच्ची है मेघा, मिर्जा वालों की बच्ची मेघा, वो प्रेग्नेंट हुई मेघा, और उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया है ना, 2-3 महीने का होगा। बहुत डॉक्टर का इलाज भी चल रहा था, दोबारा फिर प्रेग्नेंट हुई। अब की बार उसने हमसे प्रसाद दिया था, हमने कहा तो हमको फोन करती रहेगा, तो उसने फोन नहीं किया। प्रेग्नेंट हो गई तुम्हारा, तो असंभव था, यार फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया। धीरे धीरे बच्चा उसका टाइम लगता रहा, तो 6-7 महीने का, 8 महीने 7 महीने का हो गया। तो डॉक्टर को दिखाने गई, जब डॉक्टर कहता है इसका झाड़का लेना श्वास है, तो इसको हटाना पड़ेगा वरना मां मर जाएगी। उसके हस्बैंड का नाम दीपक है, तो उन लोगों ने उसको फिर बच्चे को हटाया। फिर
आगरा आए मेरे पास, ललिता की पत्नी ने कहा अब तो मैं चले जाओ, तुमने इग्नोर मार दिया ना उनको, देखो फोन कर दे क्या फर्क पड़ता था, नहीं तो भूल गए तुम, अब जाओ। वो मेरे पास आगरा आए, मैं कोई बात नहीं, मैं धनबाद में आऊंगा तब देखेंगे। हम धनबाद पहुंचे तो मालूम पड़ा डॉक्टर ने कह दिया था अब ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो वो लोग क्या करते थे, ललिता क्या कराती, ललित की पत्नी, कि जब गुरुजी ऊपर से नीचे जाएंगे प्रोग्राम में, बहुत बड़ा हॉल होता है वहां, तुमने देखा जाए मोबाइल में देखा होगा कितनी भीड़ होती है, पूरा हजारों की भीड़ होती है ना, पूरा हॉल भरा था पीछे तक। तो जब नीचे जाएंगे ना तब तक बाहर बैठ जाया कर, उनको प्रणाम कर लिया करना सुबह रोज। तो उनके मन में क्या आया था, एक बच्चा गोद लेने के लिए आ गया था। गुरुजी जाएंगे बच्चा गोद ले लेंगे तो गुरुजी से आशीर्वाद ले लेंगे, बच्चा ऐसा मिल जाए जो हमारे को सुख दे, कष्ट देने वाला आ जाएगा। तो दोनों बैठ जाते, बाहर हम निकलते, मैं ऐसे देख के आशीर्वाद देकर निकल जाता आशीर्वाद देकर उनको। जब 7 बजे धरती फर्स्ट के दिन की बात है तो मैं ललिता से कहा, लगता क्यों बैठते हैं बार बार, बोलिए आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप इनको टाइम देंगे। अच्छा मैं सत्संग से लौट के आऊंगा, इससे बात करूंगा। हमने उनसे बात करी, बोलो क्या बात है, क्या दिक्कत है। गुरु जी इस तरह बच्चा गोद लेना है तो आपसे आशीर्वाद चाहिए कि बच्चा ठीक ठाक बन जाए, दिल्ली जाना है। अभी जाओ नहीं, आपके बड़े प्रोग्राम के बाद का टिकट करा दिया, तब जाइए अभी। लगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने आई लहर उनकी लहर मन में आई, उनकी लहरी का काम कर रही है। मैंने एक सेब का प्रसाद उठाया, उसको दे दिया, ले मेरा मन ऐसा कह रहा है तेरे पास के 2 बच्चे ना हो जाए, एक तेरा प्यारी ना आ जाए और एक गोद लेके आएगी, 2 हो जाएगी। ले ये प्रसाद, मैंने प्रसाद ले लिया। प्रभु जी कृपा हुई और मेगा डॉक्टर ने कहा था ना कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, अब मेगा प्रेग्नेंट हो गई। सतगुरुदेव भगवान की जय। अब मुझे जो मेरे से एक बात और कह दी, जो मेरे को दवाई में कैसे खर्च कर रही थी ना अब सब बंद कर दे, पैसे जोड़ ले, मुझको देना मुझे 9 महीने के बाद बच्चा हो जाए, मैं सवाई में सुना में लगा। तो मेगा प्रभु जी कृपा करी, हर महीने मुझे फोन करती रही, गुरु जी अब ऐसा है वैसा है, तो ठीक है जितना का पाठ जाप करती है सब ठीक होगा। प्रभु जी की कृपा से वो चाहे थी बेटा बेटी जो हो जाए, है ना। और डॉक्टर को डर भी था कि बच्चा का ये स्वस्थ पैदा ना होता है, इसकी शरीर में प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन प्रभु जी की कृपा हुई, सास की इच्छा थी ससुराल में किसी के बेटा नहीं था, बेटा हो जाए। प्रभु जी की कैसी कृपा हुई कि उसने 9 महीने पूरे होने के बाद और बिना ऑपरेशन के एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, उसके बेटा हुआ। उसने बच्चा होते ही ना तो मुझे फोटो भेजा उसका, तो उसकी वो भी नहीं कटी थी, सीधा पहले मुझे फोटो भेज दिया उसका। तो अब फिर गोद का चक्कर खत्म हो गया उसका। ऐसी मुरैना में सच में जानते, राधा को जानते हो, राधा कहा बच्चा 2 बार मिसकैच। लोगों ने सिफारिश करी मुझसे कि राधा को जो है हाइट छोटी थोड़ी सी, छोटी हाइट वालों को मतलब ये प्रेगनेंसी वगैरह होने में दिक्कतें आती हैं, तो अभी हो जाएगा फिर मुश्किल है। तो ने सारी टेस्ट कराई, सब टेस्ट उसके खराब आ गए। जब खराब टेस्ट आए तो वो मेरे पास जो है ग्वालियर प्रोग्राम चल रहा था हमारा, ग्वालियर में आ गई। तो बोली मुझे प्रसाद सेब का, मेरे सारे टेस्ट खराब आ गए, फिर मेरा टेस्ट होगा दोबारा में जाती हूँ टेस्ट के लिए। हमने उसको प्रभु जी के चरणों में दीक्षित है, और दीक्षित मेगा भी ये प्रभु जी की बच्ची है, तो हमने उसको एक सेब का प्रसाद दे दिया उठा। अब वो ग्वालियर डॉक्टर को दिखाने गई, उसका टेस्ट ओके हो गया, सब रिपोर्ट ठीक आ गई उसकी। अब वो बोली मुझे जो है अपने दिमाग की चालाकी करी, बोली मेरा एक टेस्ट और होगा, एक सेब और दे दो। मैंने कहा प्रसाद एक बार दिया था, बार नहीं किया था, एक बार तो दे दिया, तो कोई बात नहीं, मुझे मुरैना छोड़ देना। हमारी गाड़ी में बैठ गई। अब आया वो मुरैना का बैरिया, दादा में लगा चलो, वो नहीं मेरे सेब लेके जाऊंगी, चंबल की छोरी, चंबल का पानी पीती, मैं सेब लेके जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं डर लग रहा है बहुत, टेस्ट खराब आ गया तो रिपोर्ट खराब हो गई। तो अब एक से और पीछे बढ़ गई है, बहुत पीछे बढ़ी, मैंने उसको एक से और दे दिया। और प्रभु जी कृपा हुई, प्रभु जी का प्रसाद रंग लाया, उसके भी बहुत सुंदर सी बेटी पैदा हुई, इसका नाम उन्होंने उमांशी रख दिया माँ के नाम पर। ऐसे ही झप्पू को जानते हो सब लोग, झप्पू की बेटी मनीषा प्रेग्नेंट हुई, पहला बच्चा हुआ,
8 महीने का हुआ उसके भी, वो 8 महीने का वो क्या वाटर क्या उसको हो गया, प्रॉब्लम, उस बच्चे को निकालना पड़ा बाहर, उसका यहाँ फंगस हार्ट में छेद सब, और डॉक्टर ने कह दिया बच्चा खत्म। उसके बाद वो जब ने भेजा, हम धनबाद में आए थे, किसी की शादी में आए थे, दोनों पति पत्नी झब्बू ने उस समय वो जापान में थे, जापान में जॉब कर रहा था उसका पति मनीषा का। स्पेशल मेरे पास आए वहां से आके हमसे दीक्षा ली, दीक्षा लेकर हमने उनको प्रसाद दिया, और प्रसाद देने के बाद उनको 4-5 साल और निकल गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो लगातार प्रार्थना करते हुए गुरु जी प्रभु से कृपा कराओ मैंने तो हो जाएगी, चिंता मत करो, तुमको पाठ जाप करके लो। हम तो एक ही बात बोलते हैं, बस पाठ जाप करो मत बनाओ। तो क्या हुआ, जब वो वहां से ट्रांसफर हुआ उनका, और वो लोग पुणे में आ गए, पुणे में जॉब करने लग गए। वो अच्छा उनका जॉब है, पैकेज भी बहुत अच्छा है, 40 लाख का करीब है, तो वहां जॉब करने लग गए। तो पाठ जाप खाली जाता नहीं है, प्रभु जी के बॉय असल में उसको महाराज जी कहते, उसके पति को, हस्बैंड को, कि ले जो चाहिए मैं दे रहा हूँ, ले रख ले, ऐसे कुछ दे रहे हैं प्रसाद। तो उसने प्रसाद दिया महाराज जी ने, तो उसने वो रख लिया। उसने अपनी सास को फोन किया, हस्बैंड को फोन किया, तो उन्होंने मम्मी इस तरह का हमने देखा है, बोला ये क्या चाहिए था दे दिया गुरु जी ने, बोलते जाएगा बच्चा हो जाए, दे दिया गुरु जी ने। और प्रभु जी की कृपा हुई, वो भी प्रेग्नेंट हो गई उसके कुछ दिन बाद ही, और उसके भी बहुत सुंदर बेटा एक पैदा हुआ, बिल्कुल किसी बिगिन के। तो उसका नाम मुझसे रखवाया, अभी वहाँ पुणे में आगा लेके आके सवाई में बच्चे को, नाम रखा था उसका मैंने तेजस का नाम, उसके तब तेज देखा मैंने, तो तेजस रखा। फिर उसका अंतसारण भी मैंने किया, है ना। अंतसारण पढ़ते कितने पैसे मिलते होंगे, 100 रुपये 200 रुपये, हमें कितने मिले, क्या बोला याद किया। तो आगे की कृपा हुई, आकाश सेम कहानी आकाश के झब्बू के बेटे के साथ हुई। उनने हमसे दीक्षा ले ली बाद में, उससे पहले क्या था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होनी, उसकी भी कहानी कहती, शादी की बताऊँ, थोड़ा सा टाइम भी हो रहा है, बस थोड़ा बता दो। आकाश के लिए झब्बू कई लड़कियां देख रहा था, कोई बात बनते बात बिगड़ जाती। हमारा रायपुर में प्रोग्राम चल रहा था, माँ झब्बू ने डेंटिस्ट लड़की देखी, लाइव चल रहा है, आकाश सुन रहा तो सिलसिले आकाश ने अपने आप को उड़ा दिया, इनको उपयोग करता हूँ, और था डेंटिस्ट की लड़की। उनने बात की बैठ के अकेले में, उसके भाई की अकेली लाडली एक ही बहन की, उनने बात की बैठ के है अकेली है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बताऊंगी। लड़की ने फिर जो है आकाश के लिए मना कर दिया, अब मना कर दिया। सब लोग फ्लाइट से आए थे बेचारे, नहीं बस पहन के बढ़िया कीमती है, वैसे ही बहुत है ना, जो त्योहार हुआ जाते हैं फंक्शन वगैरह में अच्छे ठीक ठाक हो जाते हैं। तो वो गए वहां पर, और रायपुर आए थे, फ्लाइट से आए थे। जब वो मेरे पास आया, मैंने क्या हुआ, उसकी वाइफ भी थी, बच्चे भी थे, मैंने क्या हुआ, तो होना क्या था भाई, हो गया जो हर जगह होता है, बने हो गई। सीधी बात है, लड़की ने कहा मुझे सोच के बताऊंगी, मतलब क्या सोच के बने हो गई, सीधी बात है। मेरी कोई बात नहीं, मेरा पड़ेगा, सब चुप रहोगे। और उनने एक काम किया था, जहां भी प्रोग्राम में जाऊंगा रायपुर में, दोनों पति वही मेरे साथ चले, मेरा बैग पकड़ के नहीं मेरे साथ चले। मुझे थोड़ा मेरे से प्यार आने लग गया, ये क्या कर रहे हैं, गैस के उभर के लिए तो बैठ जाए, तो साथ चल रहा है, और चलने लगे साथ। तो उसकी भाभी जब भी चर्चा बहन जी, वो बहुत मतलब अच्छी गजब की महिला है, चंदा बहन जी, ध्यान भजन भी करती है, सब उनकी इज्जत करते हैं बहुत। तो माँ भी बहुत प्यार करती थी। वो मुझसे आके बोली कि गुरु जी सब बड़े बड़ों के रिश्ते हो गए हैं, इससे बड़ी उम्र के, इसका रिश्ता नहीं हो रहा है, सबको दुख होता है, इसका रिश्ता नहीं हो रहा है, झब्बू को भी शुगर बढ़ रही है, परेशान है, न कहीं दो लड़की मिल रही है, कैसे मिल जाए, कहीं लड़की मिल जाए, कुछ बात नहीं बन रही, इस पर कृपा कर दो। तो आदमी इसका टूट गया, लड़की ने मने कर दी। मैंने कहा इतनी सी बात का व्यक्ति परेशान, मेरे मुझसे निकलवा दिया। मैंने कहा देखो चाहे कुछ भी हो जाए, एक डेंटिस्ट लड़की को आकाश के लिए हाँ करनी पड़ेगी,
चाहे कुछ हो जाए। सदगुरुदेव भगवान की जय। मैं उनके घर गया, राजकिशोर के पुत्री के, मैं जाके मैं थका हुआ था, सो गया। रात में माँ भी सुलाती थी घर में जाकर, मैं भी सो गया। उसी प्रकार वो आकाश में चल पैर दबाने लग गया कस कस के। मैं उठा, सबको लोग भीड़ बैठी बैठी देखा मैंने, उठ के सबको प्रसाद बांटा मैंने। तो आकाश सामने आया, उसको मैंने 2 नारंगी दे दी, एक तेरे नाम की और एक डॉक्टर के नाम की दे एडवांस है। वो हमारे घर में आएगी। प्रभु जी कृपा ही अभी चलने लग गया। मैं स्टेशन पे जाते जाते एक बात कही, अब उससे कह देना डेंटिस्ट से, यहाँ आ जाती तो माला पहना देते दोनों को, है ना। अब लेकिन उसे आगरा आना पड़ेगा माला पहनने के लिए। और वही हुआ। प्रदीप का फोन, प्रदीप के बाद उसके भाई का फोन आया कि मेरी बहन तैयार हो गई है शादी करने के लिए, अब बताओ आएंगे कार्यक्रम में। मैंने चलो आगरा जी के पास, तो सवाई धाम। अब सवाई धाम में 10 लोग आए, तो उनको मैंने दोनों को, हमारा नियम होता है शादी से पहले माला पहनाई और दोनों को माला पहना के उनका मतलब वो जो कार्यक्रम पहले था वो कर दिया। बाद में उनकी शादी बहुत ठाट बाट से हुई, मैं भी धन्यवाद किया। तो ये प्रेगनेंट हुई तो बात कह रहा हूँ मैं, इसकी पहला बच्ची हुई थी, और बच्ची इसकी जो है 8 महीने पकड़। फिर दूसरी बार मैंने उनको प्रसाद की चिंता मतलब बहुत रो रही थी, वो बहुत रो रही थी। हालांकि शादी के बाद बहुत खुश थी वो, बोली वाकई में मुझे आपने बचा दिया, इतना अच्छा है, मैंने कहीं नहीं। तो वो बहुत खुश थी, लेकिन मैंने उसको प्रसाद दिया प्रभु जी का, तो आप प्रेगनेंट फिर हो गई। बहुत डर रही थी कि कोई दिक्कत ना हो जाए। भैया माँ तो बेचारी, उससे पूछना जो 9 महीने पेट में बच्चा पालती है या पेट में लाके गिनती मिलती बेचारी, है ना, कैसे लेट रही है, बैठ रही है, कभी दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है। उसके बाद भी बच्चा जन्म दे, उसका बच्चा हो रहा है, क्या उसका बीतता हुआ तो उसके ऊपर है ना। तभी तो उसको चाहती है पति मेरे पास है हर समय, उस तरह बेबी टाइम पे चाहती है। तो क्या हुआ कि वो प्रसाद दिया, मैं दुआ करने फिर बहुत डर रही थी वो, फिर अब तक कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जब भी डर गया, मैं सूरत मेरा प्रोग्राम हुआ, जब वो उनको लाया, हमने उनको हमारे का नियम है जो वो गर्भ दीक्षा दिया। गर्भ दीक्षा में जो होता है, बच्चा पेट में आता है तो हम 2 तिलक करवाते हैं, एक माँ से उसके नाम का, बेटे के नाम का। तो दोनों को हमने गर्भ दीक्षा दी, 2 तिलक की, 2 प्रसाद दिए। मैंने भी 2 तिलक की और उसका बच्चे के नाम का। और प्रभु जी कृपा ही चिंता उसको बहुत थी, यानी कैसे मेरा प्रोग्राम सूरत का बन गया बिना प्रचार के। किसी कारण ऐसा आ गया, मुझे आना पड़ा वहां पे, और पूरे 15 दिन वहां मेरा। और 15 दिन में 2 बार उसकी ऐसी कठिनाई आई कि माँ भी मरती, बच्चा भी मरता। मैं उस समय वहीं उनके पास ही मौजूद था। प्रभु जी के पास संकट कर गया, और पूरे 9 महीने हो गए, उसके लिए बहुत सुंदर सी बेटी पैदा था। भगवान की जय। सिद्धों का दरबार है, जहाँ पर ये छोटे छोटे कार्य तो ऐसे हुआ करते हैं। असली कार्य तो क्या है यहाँ पर, योगी बनाने का। काय की करती है या योगी बनाने का, योगेश्वर को योगी बनाया करती है ना। कल शाम का कार्यक्रम है, आज जल्दी कार्यक्रम कर लेंगे, अभी दीक्षा भी लेनी है। आज कितने बजे करेंगे? 5:30, 5 बजे से। आज 5 बजे से कार्यक्रम कर लेंगे, है ना। और फिर कल अगर जाना है जहानाबाद प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो अब धन्यवाद बोलता हूँ, आरती करते हैं, ठीक है। देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में। खुशी किस्मत गम जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। खुशी किस्मत गम जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में। देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में। जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। खुशी किस्मत हमें जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। हम 84 के चक्कर से भटक भटक कर आते हैं। हम 84 के चक्कर से भटक भटक कर आते हैं। दिखते रंग इच्छा से प्रभु धरती पर आते हैं। दिखते रंग इच्छा से प्रभु धरती पर आते हैं। कभी जगह यहाँ पर आकर ढूंढ ढूंढ कर
धूल धूल कर करे इकट्ठा बालक सब संसार में। धूल धूल कर करे इकट्ठा बालक सब संसार में। खुश किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। खुश किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में। देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में। खुश किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। खुश किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। बिना काम की मिट्टी जैसे हमें उठा कर लाते हैं। बिना काम की मिट्टी जैसे हमें उठा कर लाते हैं। और कुमार की तरह पीट कर सुंदर घड़ा बनाते हैं। और कुमार की तरह पीट कर सुंदर घड़ा बनाते हैं। नहीं बाबा एक बात कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया तो छोड़ा नहीं जाता। जानते क्यों? क्योंकि देखो जो दीक्षा होती है इसकी, उसके कौन कौन घर से में सहायक बने हुए हैं उसको संभाल करने को। माता जी, गुरु जी, प्रभु जी और स्वयं महाप्रभु जी सदाशिव। और वो ही नहीं, जितने भी सिद्ध लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ, नेपाल हिमालय पे, यहाँ पर सुन रहे होंगे सब मेरी वाणी, जितने भी ये बैठे हुए हैं वो सब भी देख लेते हैं। अब ये हमारे यहाँ का विद्यार्थी बन गया है, अब इसकी हम लोगों को संभाल करनी है। तो वो भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, वो भी असल में हमारा ध्यान रखती है, क्योंकि उन सिद्धों के हम भाई बन गए छोटे, अपने भाई की संभाल करते हैं। तो क्या करते हैं कि उसको कुम्हार की तरह पीटते हैं पहले, और जिसके अंदर बहुत दाग लगे हैं, बहुत दाग लेके आया, मतलब बहुत क्लिष्ट संस्कार वाला प्राणी भी आ गया है ना। क्या करते हैं उसको पका आग में बना के सुंदर फिर लाते बाजार में। पका आग में बना के सुंदर फिर लाते बाजार में। किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। देवी देवता प्रभु जी के चरणों की रज से ये जीवन गुलजार हुआ। श्री प्रभु जी की चरणों की रज से ये जीवन गुलजार हुआ। हमने मन में जो भी सोचा वो पूरा हर बार हुआ। हमने मन में जो भी सोचा वो पूरा हर बार हुआ। श्री माँ की इच्छा थी, हमारा कुरुक्षेत्र में जो आश्रम है बड़ा हॉल बना हुआ है, एक बगल वाले का मकान था, वो कि उसका मकान मिल जाए तो हमारा हॉल बहुत बड़ा बन जाएगा। तो उस समय तैयार नहीं था बेचने को, माँ ने बहुत प्रयास किया कि तैयार नहीं था, लेकिन वो शायद वो माँ को काम तो मुझसे कराना था, है ना। तो क्या हुआ, अभी जब मैं चल रहा था 2 साल पहले आश्रम से, जब मैं चल रहा था तो वो बच्चा बाहर खड़ा दिखाई दे गया, मुझे मकान मालिक उस मकान का। मेरे मन में क्या आया, सबको प्रसाद बांट रहा था, मैंने एक डिब्बा उठाया बालू साई का, एक डिब्बों की लाइन लगी रहती है, और मैं उसको देने पहुंच गया उसके घर पे, गेट के बाहर खड़ा था। तो बोला अरे नहीं गुरु जी कोई बात नहीं, रहने सम्मान है। मैंने कहा भैया चिंता मत कर, कोई काम के बाहर दे रहा हूँ, तो मैं अपने प्रेम में प्रसाद दे रहा हूँ, प्रसाद लेने खा रहे बस। मतलब तो भी था ना, प्रसाद दिया मैंने। 8 दिन बाद ही हमारे ट्रस्टियों का फोन आता है, गुरुजी दीपक कह रहा है मकान बेचने को तैयार हूँ। सतगुरुदेव भगवान की जय। मकान हमने 50 लाख का खरीद लिया। हमने मन में जो भी सोचा वो पूरा हर बार हुआ। हमने मन में जो भी सोचा वो पूरा हर बार हुआ। ये मेरा बालक है कहकर खड़ा किया संसार में। ये मेरा बालक है
देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में। देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में। खुश किस्मत जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। खुश किस्मत मिली है प्रभु जी के दरबार में। सदगुरुदेव भगवान की आरती करेंगे।